नमस्कार. शालांत परीक्षा 2026 साठी हिंदी विषयाच्या 100 गुणांच्या परीक्षेचं आपण कृतीपत्रिका अभ्यासणार आहोत. ही हिंदी विषयाची कृतीपत्रिका आहे. पूर्वी आपण त्याला प्रश्नपत्रिका म्हणायचो. कृतीपत्रिका म्हणजे काय? यामध्ये फक्त आपण दिलेल्या सूचना अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है. जो आकृति दी गई है कृति पत्रिका में, जो आकृति का आकार दिया गया है, जैसे कि गोल हो, आयत हो, त्रिकोण हो, उसी ही आकृति में उत्तर लिखना अपेक्षित है. सभी आकृतियों के लिए पेन पेंसिल का ही प्रयोग करें. कभी कभी छात्रों स्केच पेन का ही उपयोग करते हैं, कोई रंगीन पेनों का उपयोग करते हैं, लेकिन एसएससी बोर्ड के नियम के आधार पर सभी आकृतियों के लिए पेन पेंसिल का ही प्रयोग करें. रचना विभाग में पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है. सिर्फ जो प्रश्न जो है गद्य पद्य और पूरक पठन जो है, ये कृति पत्रिकाओं में दिए गए आकृति का ही उपयोग करके उत्तर लिखना अपेक्षित है. और हिंदी भाषा में शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवच्च लेखन अपेक्षित है. भाषा का अभ्यास करते हुए ये अभी कृति पत्रिका जो है, मेरे एक संबोधन ऐसा है कि हिंदी का कृति पत्रिका ये ओपन बुक टेस्ट है. पाठ्यपुस्तक के आधार पर पठित पाठ्य जो है गद्य विभाग के हम 20 अंकों का अभी लेखा जोखा देखेंगे. 20 अंकों में पहले पाठों में दिए गए पठित पाठ 2 परिच्छेद इस कृति पत्रिका में आते हैं और एक अपठित गद्य परिच्छेद यहाँ पर दिया जाता है. हिंदी द्वितीय भाषा संपूर्ण लोक भारती, यह 10वीं की घटक न्याय अंक विभाजन जो है कि घटक जो है गद्य पद्य पूरक पठन अंक दिए जाते हैं. गद्य 20 अंक, पद्य 12 अंक और पूरक पठन 8 अंक. इस प्रकार का 40 अंकों का यह घटक दिया गया है. और दूसरा जो घटक है व्याकरण 14 अंक, रचना विभाग 26 अंक, ऐसे कुल मिला के 80 अंकों की यह कृति पत्रिका होती है. आज हम उसी कृति पत्रिका का पहला प्रश्न क्रमांक 1 20 अंकों का हमें प्रस्तुत करते हैं. दिए गए परिच्छेद में पहले प्रश्न पत्रिकाओं कृति पत्रिकाओं में जो परिच्छेद दिया गया है वह स्पष्ट भाव से पढ़ना आवश्यक है. और पढ़ने के बाद में उसका आकलन होना भी जरूरी है. और आकलन करके हम उपयोजन करेंगे. और यह गद्य परिच्छेद में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? देखिए, यह शब्द संपदा जो है प्रश्न क्रमांक 1, वहां पर शब्द युग्म जो है, शब्द युग्म क्या होता है मालूम है? तो छात्रों, कृति पत्रिकाओं में पहला प्रश्न जो है यह होता है परिच्छेद. तो पहले उस परिच्छेद को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उस परिच्छेद को आकलन करते हुए दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है. तो क्या होता है उसमें, क्या पूछा जाता है गद्य परिच्छेद में? जैसे कि शब्द संपदा, उसमें है शब्द युग्म. दिए गए परिच्छेद के नीचे कई शब्द दिए जाते हैं, शब्द युग्म लिखिए. जैसे कि मराठी में कहते हैं जोड़ शब्द. आपको वहां से परिच्छेद में से जोड़ शब्द एवं शब्द युग्म ढूंढना है. आपको पता है कि प्रत्यय और उपसर्ग, जैसे कि पढ़, पढ़ना, जो ना जो है यह प्रत्यय लगा दिया, तो उसी प्रकार वहां पर शब्द पूछे जाते हैं. कहीं परिच्छेद में समानार्थी शब्द ढूंढना है या समानार्थी शब्द लिखना है. जैसे कि विलोम शब्द, विलोम शब्द है मराठी में कहते हैं विरुद्ध अर्थ शब्द. दूसरा है वचन पहचानिए. आपको हिंदी में एक वचन, बहुवचन, आपको देखना है कि वचन पहचानिए या वचन को बदलिए, यह आपको देखना है. लिंग पहचानिए या बदलिए, आपको प्रश्न दिया जाता है एक लिंग, आपको पहचानना है या बदलना है, उसी प्रकार का प्रश्न अपेक्षित है. रुदंत जो है यह प्रत्यय लगने से जो शब्द बनता है वो परिच्छेद से दिया हुआ सवाल जो होता है उसका उत्तर अपेक्षित होता है. उसी प्रकार पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची इसका मतलब है कि अनेक पर्याय के शब्द होते हैं, जैसे समानार्थी शब्द है, यहाँ पर लिखना है. एक शब्द के अनेक शब्द, एक शब्द होता है उसके अनेक अर्थ भी होते हैं ना, तो वो आपको ढूंढकर लिखना है या परिच्छेद से दिए गए परिच्छेद में से वो ढूंढना है. मानक वर्तनी, कई शब्द होते हैं थोड़े से, जैसे कि आकार, उकार, विलांटी, यह शुद्ध व्याकरण के अनुसार यह शब्द लिखना है. और परिच्छेद में से अ शब्द दिए जाते हैं, सही शब्द, कई शब्द तो अशुद्ध लिखे जाते हैं, तो सही शब्द वह परिच्छेद से क्या हमें करना है, ढूंढना है. तो प्रश्न क्रमांक पहला 1 जो है प्रभात तालिका पूर्ण कीजिए. ये प्रश्न पत्रिकाओं में यह कृति पत्रिका जो है, यह कृति इस प्रकार से दी गई है.
कृति का लेखन पेन या पेंसिल से ही करना चाहिए। जैसे कि कई छात्र कैसे करते हैं, यही पेन से लिखते हैं और ये जो रेशा है ये रेशा के नीचे आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया गया यहाँ पर ये सूचना जो है, ये सूचना जो है कि उत्तर लिखने की जो परिभाषा है, यहाँ पर उत्तर पत्रिका में लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ये आपकी चौखट में बराबर सेंटर में ही, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट बोर्ड में है, ये उत्तर लिखने की परिभाषा। तो ये जो है, तो ये तालिका पूर्ण करते हुए समय ये रेखीय होनी चाहिए, वो स्पष्ट होनी चाहिए, जो एग्जामिनर होता है उसको पढ़ने के लिए दिक्कत ना हो। इसलिए ये पहला प्रश्न जो होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये कृति पत्रिका में आपको दिया गया अ का भाग, उसमें आंख खुलने पर लेखक ने ये देखा, तो यहाँ पर 4 चौखट बना दी गई है और उत्तर पत्रिकाओं में भी उसी प्रकार ये चौखट बनाना जरूरी अनिवार्य है। ये अनिवार्य कैसा है कि यहाँ पर जो उत्तर जो है ये 4 ही चौखट में लिखना अपेक्षित है। जैसे कि अपने आप को बिस्तर पर पाया, कुछ इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे, उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर और अपनी टांग, ये चौखट जो है ये चौखट में ही उत्तर अपेक्षित है। प्रश्न होता है दूसरा, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। तो युग्म शब्द जो है, जैसे कि जोड़ शब्द जो है, जैसे कि अपने आप, इर्द गिर्द, परिचित अपरिचित, मिलने जुलने, कभी कभी, इस प्रकार से एक लाइन छोड़कर ये लिखना जरूरी है। और प्रश्न क्रमांक 1 का जो तीसरा भाग है यह लिखना भी अपेक्षित है, इसी ऊपर ही अंक दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों के विषय में अपने विचार लिखिए। तो हम देखेंगे अभी इस प्रकार का विषय। जैसे कि कृति पत्रिकाओं में निम्नलिखित शब्दों के समानार्थ शब्द लिखिए। लिखने की व्यवस्था क्या है, सिर्फ कई छात्र जो है ना सिर्फ जवाब लिख देते, लेकिन इस प्रकार का होना चाहिए कि आश्रम का घर, पवित्र इसका मतलब है साफ, ये समानार्थी शब्द है। व्यवस्था उसका समानार्थी शब्द है संचालन, कलह उसका समानार्थी शब्द है भीड़ या झगड़ा। ये समानार्थी शब्दों को लिखने की यह कृति पत्रिकाओं में आवश्यकता है। जैसे कि निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द लिखे। विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द कैसे लिखना चाहिए, दिया गया शब्द जो है ज्यादा, ये ज्यादा भी लिखना चाहिए और उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या है, कम, बराबर है। दूसरा है आसान शब्द है, उसका विरुद्धार्थी शब्द है कठिन। जैसे कि स्वतंत्र, विरुद्धार्थी शब्द है परतंत्र, गरीब, श्रीमंत, इस प्रकार की यह विलोम शब्द लिखने की, लेकिन ये लिखते समय एक लाइन छोड़ना जरूरी होता है। क्यों कि ये एग्जामिनर जब जांच करता है ये उसको आसानी से अंक देने का उसको प्रयास हो सकता है। प्रश्न पूछा गया कि आश्रम में आवश्यकता विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो ये 25 तो 30 शब्द जो है ये शब्द है हमारा सरल भाषा होनी चाहिए। परिचित पहला तो ये पढ़ा हुआ है, उसमें से आपका स्वमत जो है, यह प्रश्न क्या होता है, स्वमत का होता है। स्वमत यानी अपना मत। अपना मत क्या होता है कि वहां पर सरल भाषा होता है, उसमें भावार्थ होता है, उसमें तर्क और अनुभव, उसका सही उपयोग करके इस प्रश्न का उत्तर आप 25 या 30 शब्दों में आपका सहमत होना जरूरी है। सहमत को ही अंक आपको अच्छे से मिलते हैं। छात्रों, पहला प्रश्न जो था अपना वो गद्य खंड के आधार पर था, उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 का ही आ जो होता है यह भी गद्य खंड के आधार पर 8 अंकों का होता है। तो उसी प्रकार ये 8 अंकों का प्रश्न जो है उसी प्रकार ये कृति पत्र के आधार पर ये पूछा जाता है, ये परिच्छेद दिया गया है। अतः उत्तर लिखिए। तो गद्यांश में उल्लेखित शरीर के अंग। छात्रों, आपको परिच्छेद जो है यह आपको पढ़ना आवश्यक है और उस परिच्छेद में दिए गए 2 शरीर के अंग होते हैं, वो अंग ढूंढकर यहाँ पर उसी प्रकार की कृति करके ये पूरा लिखना है उसी प्रकार। तो इसी प्रकार का कृति करके 2 शब्द लिखकर आपको 1 अंक मिलता है। उसी प्रकार सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना इनके मिलन जैसा होते हैं। ऐसे 2 शब्द जो है ये 2 शब्द यहाँ पर ऊपर दिए गए परिच्छेद में दिए गए हैं, आपको उसे ढूंढकर लिखना है। परिच्छेद पढ़कर जो दूसरा प्रश्न है उत्तर लिखिए। दुर्घटना के बाद लेखक की टांगे की अवस्था, जो दुर्घटना घड़ी, जो अपघात हुआ है, अस्पताल में पड़े हुए हैं मरीज के, जो 2 अवस्था जो टांगे की यहाँ पर लिखकर उत्तर सही उत्तर, और वह उत्तर चौखट में ही लिखना अनिवार्य है। उसमें से 3 भाग जो है अ का, उसमें बताया गया गद्यांश में उल्लेखित अंग्रेजी शब्द लिखिए।
परिच्छेद में कई अंग्रेजी शब्द है, वो अंग्रेजी शब्द ढूंढकर 2 शब्द यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में उल्लेखित समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे कि ऊपर के परिच्छेद में रुग्णालय के समानार्थी शब्द है अस्पताल। शक्ल जो है, जो दिया गया परिच्छेद में शक्ल का शब्द जो वहां पर दिया गया है वह उत्तर से लिखना है। और स्वमत के लिए यहाँ पर प्रश्न उसी प्रकार पूछा जाता है कि सार्वजनिक रुग्णालय की स्थिति के बारे में 25 से 30 शब्दों के अपने विचार लिखिए। सार्वजनिक अस्पताल में जो अवस्था है, जो स्थिति है, वो अपनी भाषाओं में लिखना है। वो अपनी भाषा में लिखते हैं तो उसी बंधन नहीं होता है कि, लेकिन वह भाषा सरल होनी चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए और योग्य उपयोग करके लिखना है। तो उसी प्रकार निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर ही दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो ये जिसी प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं पहला, तो उसी प्रकार यह परिच्छेद पूरक पठन का उसी प्रकार है। तो उसी प्रकार गद्य परिच्छेद पठित पाठ्यों के आधार पर 2 परिच्छेद और 1 परिच्छेद जो है अपठित पाठ्य के आधार पर दिए जाते हैं, उसी प्रकार लिखना है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर ही दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये जो परिच्छेद दिया गया है ये अभी हमने पाठ्य पुस्तक में नहीं है, ये बाहर का आया हुआ अपठित गद्य परिच्छेद है। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह परिच्छेद सही तरीके से आप पढ़ना जरूरी है और उसके नीचे दिए गए प्रश्न जो है उसी प्रकार मैंने बताया था घटक के बारे में, यह घटक के बारे में यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इतना ही ओपन बुक जैसा आपके सामने एक किताब रखी हुई है, किताब रखने से परिच्छेद दिए गए हैं, परिच्छेद आपको पढ़कर उनकी उत्तर लिखना जरूरी है और आप लिखेंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद।